नशा शुरू ही क्यों करता है, नशा क्या चीज है? तो सबसे पहली बात यह है कि अपने नशे को समझने के पहले अपने आप स्वास्थ्य को समझेंगे कि स्वस्थ क्या चीज है। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीन आयाम हैं अपने जीवन के, जिसमें फिजिकल हो गया शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक रूप से, और सामाजिक रूप से अपन स्वस्थ है। तो अपने को स्वस्थ कहा जाता है। केवल मात्र रोगों की अनुपस्थिति ही हमें स्वस्थ नहीं बनाती, लेकिन बाद में देखा गया कि इन तीनों आयामों में ठीक होने के उपरांत भी लोग उदास रहते थे और लोग अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं समझते। तो इसमें एक आयाम की और आवश्यकता पड़ी और वो आयाम था स्पिरिचुअलिटी का, यानी अध्यात्म का। अब आज अपन यूं कह सकते हैं कि आप जब तक ईश्वर पर यकीन नहीं करते तब तक आपको चिंता से मिट नहीं सकती चिंता, क्योंकि चिंता बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती, घुन के समान लग जाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। तो इस तरह से जब चिंतित आप होते हैं तो आप कितना दुखी हो जाते हैं और आप कितना अंदर अंदर हमारा शरीर खोखला होता रहता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए लोगों ने सोचा कि यार एक बार कोई आदमी नशा कर लेता है। अब नशा क्या करता है? एक बार आपने नशा लिया तो उससे यूं लगता है कि जो हम सोच रहे थे, जिस वजह से हमारे अंदर उदासी आ रही थी, वो उदासी थोड़ी देर के लिए हट जाती है, तो लोगों को अच्छा महसूस होने लग जाता है। अब जब अच्छा महसूस होने लग जाता तो वो सोचता कि यार ये वाली चीज मैंने ली थी और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। अब फिर आगे वो जब भी ऐसी स्थिति होती है फिर वो उसी स्थिति को और ढूंढता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जब वो बार बार उसी स्थिति में आने के लिए सोचता है तो फिर उसी का नाम होता है एडिक्शन। और फिर आप उससे जब पूछो कि भाई इससे ये हो जाता है, किडनी खराब होती है, लंग्स खराब हो जाते हैं, फेफड़े, लीवर सब खराब हो जाता है, तो उसका वही वाला आता है जवाब कि साहब इस नशे से तो हमें मोहब्बत हो गई है। और उसका फिर वही शायराना आता है जवाब कि साहब इसका जो अंजाम है हमें मालूम है। कि वो कहते हैं कि अंजाम मोहब्बत हमें मालूम है लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। और फिर वो बात आ जाती है एडिक्शन पे, यानी कि अब वो आदमी एडिक्ट हो चुका है। जहां तक शराब पीते थे वहां तक तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सर का जो एक समय अभियान चल रहा है मानस, उस मिशन में ये देखा गया चिट्टे जो लेके आते हैं, आप लोग अखबार में रोज देखते हैं, समझते हैं कि वो इंजेक्शन लगाते लगाते ही इसकी मौत हो गई है। और आज की नई नई जनरेशन जो है वो उससे कितना प्रभावित हो रही है। आज के दैनिक भास्कर के अंदर अगर आप खोलेंगे तो उसमें था कि जो HIV एड्स जो कम हो गया था, लेकिन इसी सिरिंजों से, एक सिरिंज से कई लोग एक नीडल से लगाते हैं इंजेक्शन नशे वाला, उसकी वजह से वो HIV भी कितने गुना ज्यादा होने लग गया है। वो कई गुना इतना HIV भी होने लगा है। वो आप सबको मालूम है कि HIV का कोई भी इलाज नहीं है, उसका बचाव ही। तो समय के अंतराल में इतने कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और हम सब इससे कितना बीमार हो जाते हैं ये आपको सबको मालूम है। ऐसा शुरू में आप करते हैं, फिर उसके बाद में वो उससे ये होता है कि भाई आप अगर मान लो एक गिलास पीते थे कोई शराब, फिर उसके बाद लंबे समय तक पिएंगे, फिर उतना भी काम नहीं करती, फिर और पीते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपका शरीर जो है वो एडिक्ट हो चुका है और अब वो और ज्यादा डिमांड आपकी करने लग गया। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है क्या नशा। जब तक आप सोचेंगे यार वो नशेड़ी है, उससे नफरत करते हैं, तब तक तो ये आप इसका कोई बचाव नहीं सकते। हम सबको मालूम है कि गली का कोई कुत्ता भी अगर मर जाता है तो उसके प्रति लोगों के अंदर बहुत सारी संवेदना रहती है। सब कोई सोचते हैं कि अरे यार बेचारा कुत्ता मर गया है ना। लेकिन अगर कोई नशेड़ी मर जाता है तो किसी के अंदर कोई वो नहीं होता, ठीक है मर गया। परिवार के अंदर भी दुखी थे, परिवार वाले भी थी, समाज वाले भी दुखी थे।
ये सब लोग दुखी थे। अब इन सब चीजों से आप लोग भली भांति परिचित हैं, तो क्या आप ऐसा संकल्प नहीं ले सकते आज हम लोग कि यार इस नशे को किसी भी हालत में हमको शुरू नहीं करना है। तो इसको क्या किया जाए कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे और वो इन प्रकार की चीजों की कोई डिमांड ही ना करे। इसके लिए आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, बल्कि 2 फॉर्मूला बताऊंगा। एक तो आपको याद रखना है भगवान, भगवान तो भगवान, मैंने वा को संधि विच्छेद किया, आ और न बन गया। अगर इस भगवान को आपने याद रखा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भा से भूमि, भूमि का मतलब जमीन। इसका क्या है मतलब कि आजकल हम लोगों ने नंगे पैर घूमना तो बंद ही कर दिया है। बेड से उतरे, स्लीपर पहन ली, उसके बाद नहा धो के जूते मोजे पहने और फिर ऑफिस में आ गए, ऑफिस के अंदर आ गए, फिर वापस गए। तो जो हमारे शरीर की नेगेटिविटी रहती है वो नेगेटिविटी खत्म नहीं होती है, और वो जो भूमि में आनी चाहिए थी उसको हम लोग अपने अंदर ही रखते हैं, फिर उदासी आती है, चिंतित रहते हैं। तो यही मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम आधा पौना घंटा बाहर ये कच्ची मिट्टी में हम लोगों को घूमना है। यानी भूमि के साथ जो हमारा संपर्क टूट गया है, हमारे बुजुर्ग कहते थे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसी रूप में आप याद कर लो कि सबको नंगे पाया तो रहने देना है। गगन यानी आकाश, आकाश में हम लोग आजकल निकलते कहाँ हैं? आप लोग सौभाग्यशाली है कि कम से कम इस समय आकाश के नीचे बैठे तो हैं। हमारे यहाँ पे होता था कि सूर्य नमस्कार करें, ये लिखा होगा कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है जिससे इम्यूनिटी और हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। लेकिन कितनी देर, ये कहीं लिखा नहीं रहता था। तो इसमें मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि जिस समय सूर्य उदय हो रहे हो और जिस समय सूर्य अस्त होते हैं, अगर 15 से लेकर 20 मिनट तक अगर उस रोशनी में, उस खुले आकाश में आप रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वायु, हम लोग खुली हवा में सांस नहीं लेते। आजकल तो स्कूलों